नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। 11 सूत्रीय सामाजिक मांगों को लेकर राजस्थान विधानसभा का माली समाज द्वारा घेराव किया गया। राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक चंद्र प्रकाश सैनी ने जानकारी दी। चंद्र प्रकाश सैनी ने बताया कि विगत कई सालों से माली समाज की उपेक्षा की जा रही है, जिसके चलते समाज ने विधानसभा घेराव का फैसला लिया था। वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले दंपत्ति को भारत रत्न के लिए राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव बनाकर भेजे, जिससे माली समाज का नाम रोशन हो। इसी कड़ी में सैनी ने कहा कि समाज की वंशोजय और उत्पत्ति की संपूर्ण जानकारियों युक्त एक संग्रहालय का निर्माण हो, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी अपने पुरखों को जाने और उनके बताए मार्गों पर चले। राजधानी जयपुर में जैसे ही विधानसभा प्रारंभ होती है, धरने प्रदर्शन का दौर प्रारंभ हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, चाहे वो कोई समाज हो या कोई व्यवसाय हो या किसी सरकारी सेवा में कार्यरत कोई वर्ग हो, कोई संगठन हो, हमेशा आंदोलनों का दौर चलता रहता है। आज एक ऐसा समाज का आंदोलन हो रहा है जो सैनी समाज के द्वारा राजधानी जयपुर के 22 गोदाम पर प्रदर्शन किया जा रहा है और विधानसभा कूच की तैयारी में है। कुछ समाज के बंधु हैं, वो अपने साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, धन्यवाद पत्रकार बंधुओं का। सर्वप्रथम तो मैं आपका ही धन्यवाद करूंगा, क्योंकि कोई भी समाज अगर किसी कार्य को उठाता है या चलाता है तो वो आपके माध्यम से ही लोगों के बीच जाता है जी। और मैं परिचय की बात करूं तो सोनू सैनी मेरा नाम है, जिला मुजफ्फरनगर निवास करता हूं। और सैनी महापंचायत संगठन जो आपके बीच आज धरातल पर है, उसका छोटा सा दायित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पर। और उसी माध्यम में आज मैं बता दूं कि कई वर्षों से हमारे समाज ने जो इस देश की खातिर बलिदान दिया है, सैनी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे पूर्वजों की बात करें, खेल के मैदान की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें समाज ने अपनी आहुति ना दी हो। पर इतनी आहुति देने के बाद भी आज समाज को, जो सत्ता में सरकार है या वैसे सरकार रही है, कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है। समाज की जो एक हमारे यहाँ बलिदान रहा है समाज का, उसे अनदेखा किया गया है। अनदेखा इसलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं समाज को भोलापन समझा गया है, कि ये सोचा गया है कि समाज सड़कों पे नहीं आएगा, अपने घर बैठ के दाल रोटी खाने वाला समाज है। पर मैं सत्ता से और प्रशासन से दोनों से कह देना चाहता हूँ कि वो अपनी फितूर बदल दें, क्योंकि आज समाज कब तक अंधकार में रखेंगे। क्योंकि अब युवा जाग रहा है, युवा जागरूक है। और जो हमारे फूले दंपत्ति की भारत रत्न की मांग है, क्योंकि देखिए आज वर्तमान में मैं आपसे बात करूँ, जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, उन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो एक तौहीन की बात है कि जब एक बल्ले खेलने वाले व्यक्ति को, क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति को आप भारत रत्न दे सकते हैं, तो उसे क्यों नहीं, जिसने शिक्षा को जन्म दिया, तो उसे क्यों नहीं। ये मेरा सवाल सीधा सरकार से है। क्या ये सैनी समाज सिर्फ एक भीड़ का रूप है? क्या आप इसे भुनाना चाहते हैं बस? क्या चुनाव आते ही गोली फेंकी, 4-5 समाज के मुखिया पकड़े, अब पूरा समाज भीड़ की तरह चुगा लिया? ऐसा समाज नहीं करेगा, क्योंकि युवा जाग रहा है और समाज जाग रहा है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं। मैं आपसे अभी तो निवेदन करने आए हैं, एक ज्ञापन के माध्यम से। यहाँ से जो वर्तमान सरकार है, उनसे निवेदन है कि इस छोटे से निवेदन को स्वीकार कर ले और कान में खोल के अच्छी तरह बात सुन ले कि अब समाज जागरूक है, अपने साथ अनदेखा नहीं देखेगा। सरकार की ओर से कोई वार्ता का कोई मैसेज आपके पास? देखिए, अभी वार्तालाप हुई है, विधानसभा में बात हुई है, मेरी सीपी सैनी से बात हुई थी। अभी जो और संगठन आ रहे हैं, बहुत संगठन यहाँ पे पहुँचे हैं, और मेरी जो टीम है खुद की, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सभी लोग यहाँ पे आए हैं। तो वार्तालाप अंदर जो हमारी बात हुई है कि अभी कोर कमेटी हमारी बैठ के वार्तालाप करेगी, उन्होंने सहमति जता ली है। और कहीं ना कहीं इस आंदोलन के, जो हमने आंदोलन किया है आज, ये शांतिप्रिय आंदोलन है, ये कोई 69 का आंदोलन नहीं था। मैं वर्तमान सरकार गहलोत जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज जयपुर में हमें ये कार्यक्रम करने की परमिशन दी और कहीं ना कहीं समाज पे कोई क्षति नहीं हुई, तो मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। पर ये भी एक बात निकल के आ रही है कि वार्तालाप करने के लिए तैयार है, और आगे जो वार्तालाप होगी उसके बाद मैं आपसे बात रखूंगा। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मांगती है, आपकी मांग को जायज़ नहीं ठहराती है, तो क्या आने वाले समय में सैनी समाज आंदोलन की राह पकड़ेगा? देखिए, उसका एक ही लक्ष्य है। एक तो सबसे बड़ी बात जो आज समाज मांग कर रहा है, या तो हमें लिख के दे कि आपकी मांग गलत है, हमें प्रमाणित करे कि हमारे पूर्वज बुज़दिल थे, कायर थे, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे कि हम अपने लिए सम्मान कर सके, या तो हमें लिखित में दे, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे। आने वाला परिणाम जो होगा, आंदोलन होगा, रोड जाम होंगे। प्रशासन से निवेदन है,
हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो आप देख रहे हैं ये जन सैलाब जो आज उभरा है, सिर्फ जन सैलाब इसलिए रुका हुआ है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात है कि सरकार हमें समझ लेगी। अगर इस सरकार इन आंसुओं को, इन पीड़ाओं को देख लेती है तो ठीक है, नहीं तो इलाज हम जानते हैं। समाज हो या कोई वर्ग, हर कोई अपनी बात रखने के लिए विधानसभा की ओर कूच करता है। और भी कुछ समाज के जो बंधु है, समाज के जो पदाधिकारी है, वो भी अपने साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे हैं और किन मांगों को धरातल पर आप लाना चाहते हैं? सर, जो मांगे हमने रखी हुई है वे आपके सामने ज्ञप्ति आ चुकी है। एक बार ज्ञप्ति इनको दिखा दीजिए सर, वो ज्ञप्ति देना, ज्ञापन दिखाइए सर। ये इसे कैमरा ले, इसे ले, कैमरे में ले भाई साहब। सबसे पहले आप ये इन्हें कैमरे में आप देख लीजिए एक बार, है ना। जो हमने मांगे रखी हैं वे सभी लोग जानते हैं। कुछ मांगे हमारी केंद्र की हैं, कुछ राज्य की हैं। मानता हूं जो केंद्र की मांगे हैं हमारी, वो केंद्र से तो हमारी पास हो सकती हैं, वो सॉरी जो राज्य की मांगे वो राज्य से हमारी पास हो सकती हैं, पर उन मांगों को भी हमारी अनदेखा किया गया। तो गहलोत जी का हम सम्मान भी करते हैं, गहलोत जी हमारे प्रिय है और जननायक नेता जी भी हैं, तो उनका सम्मान भी हमारा पूरा समाज करता है। पर गहलोत जी जो मांगे राज्य की हैं, ये हम एक जातिवाद नहीं कर रहे, एक जातिवाद की बात नहीं कर रहे, महापुरुषों के सम्मान की बात कर रहे हैं। जबकि गहलोत जी ने यह भी कहा था कि सभी के महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, सभी के एक समान होते हैं। तो हमारे महापुरुषों के साथ भेदभाव क्यों हुआ? जब क्या नाम है, गहलोत जी ने यह बात रखी थी, महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले की जो तस्वीरें होंगी सरकारी दफ्तर में होगी, उसके बाद भी हमारे महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ की गई। इसमें कुछ हमारी मांगे हैं, मानते जो रही आरक्षण की मांगे, आरक्षण मांगे वहाँ पता केंद्र सरकार से पास होगी, पर यह कहता हूँ केंद्र सरकार तक हमारा जो कागजी कार्रवाई का काम है वो पुछना काम करें। गहलोत जी से यही हम लोग कहना चाहेंगे। गहलोत सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारों से सैनी समाज मांग करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी बातों को मानती है या जिस प्रकार चुनावी समय आता है उसी प्रकार से इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन अनिल कुमार चौधरी के साथ मैं ओपी चौधरी, जयपुर। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।